पुराना नियम में यशायाह नबी कहते हैं, यशायाह नबी में परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, कौन जाएगा मेरे लिए? आमीन। नया नियम में यीशु कहते हैं, मेरे साथ कौन आएगा? आमीन। पुराने नियम में क्या था? नया नियम में क्या है? आमीन। यीशु ने प्रॉमिस किया, जगत की अंत तक मैं सदैव तुम्हारा साथ हूं। पहले क्या था? भेजा जाते थे, जाना पड़ता था, पर अब भेजा नहीं जा रहे, मतलब ये भी भेज रहे, लेकिन प्रभु का साथ चलना है। आमीन। हमारे मसीह जीवन की खासियत ये, हम यीशु के साथ चल रहे हैं। प्रभु की दास जॉन जी लेक हमेशा ऐसे कहते थे, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे आगे है, मेरा दाएं यीशु, मेरा बाएं यीशु, मेरे ऊपर यीशु। यीशु ने मुझे अपने हाथ में लेके रखा है, मेरे चारों ओर यीशु है। आमीन। ऐसे यीशु में एक संपूर्ण डूबा हुआ एक लाइफ, डूबा हुआ, बोलिए डूबा हुआ लाइफ। मसीह जीवन यही है, यीशु में डूब के रहना, यीशु की आत्मा में डूब के चलना। प्रेज द लॉर्ड। जो है एजेकिएल नबी 47 अध्याय में कहते हैं, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, हाँ और भवन की डेवढ़ी के नीचे से हाँ एक सोता निकलकर हाँ पूर्व ओर बह रहा था। हाँ भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था, हाँ और सोता भवन के पूर्व और वेदी के दक्षिण हाँ नीचे से निकलता था। हाँ तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, हाँ और बाहर से घुमाकर हाँ बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, हाँ और दक्षिणी अलग से हाँ जल पसीज कर बह रहा था। हाँ। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिया हुआ था, पूर्व ओर निकला, पूर्व ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर हाँ। 1000 हाथ तक उस सोते को मापा। देखो, एक सोता परमेश्वर की डेवड़ी के नीचे से बह रही है, मतलब परमेश्वर के भवन के अंदर से बहते आ रहे। एजेकिएल नबी को जो दूध दिखा रहा था, दर्शन दिखा रहा था, वो दूध ने लेके गया। तो वो सोते में एक माप लेकर के मापना शुरू कर दिया। हाँ 1000 हाथ, तब उसने भवन से लेकर हाँ। 1000 हाथ तक उस सोते को मापा, हाँ, देखो 1000 हाथ तक वो सोते को मापा, और मुझे जल में से चलाया। और उस जल में से चला। देखो 1000 हाथ उस सोते को, उस सोते माने अभी तो बड़ा हो गया, 1000 हाथ मापना तो इतना छोटा सा नहीं है, बड़ा नदी बन गया। अभी सोता क्या बन गया? नदी बन गया। उसमें 1000 हाथ नापा, और मुझे जल में से चलाया, और जल में से चलाया। और जल टखनों तक था। 1000 हाथ जब नापा, पानी कहां तक आ गया? टकने तक पहुंच गया। 1000 हाथ नापा, और उसने फिर 1000 हाथ मापकर फिर 1000 हाथ नाप कर मुझे जल में से चलाया, मुझे जल में से चलाया। और जल घुटनों तक था। अब पहले टकना तक था, अब घुटने तक आ गया। कितने हाथ नापा जब? आमीन। और फिर और 1000 हाथ मापकर फिर और 1000 हाथ नाप कर मुझे जल में से चलाया, मुझे जल में से चलाया। और जल कमर तक था। अब कमर तक आ गया। आमीन। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना? और तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, फिर उसने 1000 हाथ और नापा, और ऐसी नदी हो गई
ऐसे नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका। जिसे के पार में ना जा सका। क्योंकि हाँ। जल बढ़कर तैरने की योग्य जल बढ़कर तैरने की योग्य था। था। अर्थात ऐसी नदी थी ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। जिसके पार कोई ना जा सकता था। अब देखो, मसीह जीवन के अलग अलग मंच है, ये अलग अलग मंच मसीह जीवन की। एक जो लेवल है वो भी आत्मिक लेवल है, पर किधर तक है? टकना तक है। आत्मा में चल रहे, वचन में चल रहे, चर्च में चल रहे, प्रभु का साथ चल रहे, पर कौन सा लेवल है वो? केवल टकना वाला लेवल। आमीन। पानी में खड़ा है ना, हाँ पानी में खड़ा है। गीला हो रहा है ना, बस गीला हो रहा है। हाँ, मसीह में है ना, हाँ मसीह में है। आत्मा में है ना, हाँ आत्मा में है। बस इतना। वचन पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं। चर्च जाते हैं ना, जाते हैं। प्रेज गॉड। प्रार्थना करते हैं ना, करते हैं। हाँ ये इसमें भी सब चीज का हाँ है, पर लेवल कितने? लेवल टकने तक है। प्रेज द लॉर्ड। फिर 1000 हाथ और नाप के चलाया। देखो बहुत चौड़ा नदी दिख रहे, 1000 हाथ नाप के चलाए तब टकने तक आ गया। फिर 1000 हाथ और नापा, नेक्स्ट लेवल में प्रवेश किया। अगला लेवल, बोलिए अगला लेवल। आमीन। हमें लेवल बदलनी है। हम नए साल में परमेश्वर ने हमें इसलिए लेके आया कि हमारा लेवल बदलनी है। हम हमेशा टकने पर रहने वाले नहीं, हमें और बढ़ना है। जो लोग आमीन, जो यीशु मसीह को स्वीकार किया है, प्रेज गॉड, आपको नेक्स्ट लेवल में बढ़ना है। प्रेज गॉड। जिन्होंने पहले पहले जो प्रभु में आए हैं, चर्च आए हैं, उनको यीशु को स्वीकार करनी है। जिन्होंने यीशु को स्वीकार कर लिया है, उनको अगला लेवल में बपतिस्मा में जाना है। जिन्होंने बपतिस्मा लिए हैं, नेक्स्ट लेवल अभिषेक में जाना है। जिन्होंने अभिषेक पाए हैं, उनके नेक्स्ट लेवल आत्मिक वरदानों में जाना है। जिन्होंने आत्मिक वरदान पाए हैं, उनकी नेक्स्ट लेवल हमें पूरी दुनिया में प्रभु के लिए गवाह बनना है। हालेलुया। ये नदी है, ये ठहरा हुआ पानी नहीं है। हेलो, मेरी बात सुनिए। ये नदी है, ये बहती रहती है, ये रुक नहीं रही है। प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर की जो आत्मा की बहाव है, वो रुका हुआ पानी नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर जो है, वो रुका हुआ पानी समान नहीं है। आत्मा की फ्लो बोलते, आत्मा की बहाव बोलते। पवित्र आत्मा जिनमें है, वो कहीं किसी बात पर अटका हुआ नहीं रहता। अभिषिक्त व्यक्ति को कोई रोक भी नहीं सकता। रोकेगा तो भी वो हटा के ले जाएगा। हमें मालूम है, हमारे इधर बारिश के समय होते हैं, नाले सब ब्लॉक हो जाता है, सड़क में पानी भर जाता है। देखा ना आपने? अक्सर हमारे सारे जहां कहीं देखो, क्यों मालूम है? नाला ब्लॉक हो जाता है। क्यों नाला ब्लॉक होते मालूम है? क्यों होते? नाले में कचरा है। नाले में कचड़े की वजह से क्या हो जाता है? जब पानी आ जाता है, कचड़ा सब एक जगह में इकट्ठा हो जाता है, वहीं रुक जाता है, पानी भी वहीं रुक जाता है। पहली बात यह है कि इस नाले से कचड़े को हटा दो। आमीन। हमारे बहाव के रुकावट हम खुद है। हमारी आत्मिक जीवन की रुकावट हम खुद बनाते हैं। प्रेज गॉड। हमने जो छोटे छोटे जो चीजें डालते हैं, हमें पता नहीं पड़ते। जब बारिश आता है, पानी ब्लॉक आता है, तब आप देखते हो, अरे बाप रे, इतनी सारे कचड़ा ये नाले में कैसे आ गया, है ना? आपने भी जब डाला था, क्या है, इतना बड़ा नाला में एक पन्नी डाला, एक पेपर डाला, एक गुटके का पोछ डाला, एक एक ऐसा चीज डाला, दिखने में भी
नजर में नहीं आते, बहुत छोटा। पर जिस दिन बारिश आता है, पदा पड़ जाता है, वाकई में इतना सारा था। हमारे जीवन में रोज रोज हम जो वेस्ट डालते हैं, पन्नियां डालते हैं, गंदगी डालते हैं, पवित्र आत्मा की बहाव की खिलाफ है वो। प्रेज द लॉर्ड। हम ध्यान नहीं देते हैं। हमने छोटी सी कड़वापन हमारी भाई की प्रति रखा, हमारी बहन की प्रति रखा, थोड़ा सा जलस हुआ हमारे अंदर से, थोड़ी सी गाली गलौज शब्द हमने बोला, हमने ध्यान ही नहीं दिया। पर ये क्या हो रहे, एक एक दिन की इकट्ठा हो रहे। जब बहने का वक्त आता है, बहाव को रोक देता है। आशीष की बहाव जब आता है, हमारी पास तक आशीष पहुंच नहीं पाते हैं। पुकारते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना के लिए दूसरों को बोलते हैं, उपवास तक भी हम लेते हैं, लेकिन हमारा बस की नहीं हो रहे उन ब्लॉक को हटा देवे और आशीष हम तक पहुंचे। रोज हम जो डालने वाले गंदगी को मत करिए, साफ रखिए हमारी जिंदगी को। हमने नया साल में आगे, नए साल में हमें एक क्लियर कॉन्शियस के साथ, विजन के साथ, दर्शन के साथ, एक साफ दिल के साथ आज से हमको हमारे जीवन व्यतीत करना है। मैंने पहले सेशन में जो बताया था, थोड़ी सी खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। इतनी सी काफी है, ज्यादा नहीं, इतनी सी खमीर हमारा जीवन से किसी किसी के प्रति, किसी किसी के प्रति हो सकते हैं, हमारे घर के सदस्य के प्रति, पड़ोसी के प्रति, लोगों के प्रति, मिलने वाले के प्रति, रिश्तेदार के प्रति, प्रेस कोड, हमारे मित्रों के प्रति, हमारे साथ काम करने वालों के प्रति, हमारी जाति वालों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति, हमारी अंदर जो कुछ छोटा मोटा रख रहे हैं, याद रखिए आपकी जीवन की आशीष की टोटल बहाव को, पवित्र आत्मा की टोटल बहाव को ये चीजें रोक देता है। हमें पता नहीं पड़ते, प्रभु ये बीमारी क्यों आ गया, प्रभु ये तकलीफ क्यों आ गया हमारे साथ, प्रभु ये नष्ट क्यों हुआ, प्रभु ये घटना क्यों हुआ। उसका ये सब होने के बाद हम प्रभु से उल्टा सवाल करने वाले बन जाता है। क्यों हुआ प्रभु, क्यों हुआ प्रभु, क्यों हुआ प्रभु। भाई नीचे देख कितना कचरा तुमने रखा है। आमीन, हालेलुया। बोलिए हमें कचरा हटानी है। मसीह में सभी लोग डेली सफाई करनी है। हमारा चेहरा बताता है हम साफ है या नहीं। आप कितना भी कॉस्ट्यूम लगा लो, आकर के पार्लर में काम करो, लेकिन आपके अंदर है, चेहरा बता देगा। आमीन, हालेलुया। लोग कहते हैं चेहरा दिल की आईना है, चेहरा दिल की आईना है। दिल में जो है वो जरूर इधर उधर कहीं ना कहीं दिखते हैं। आपने अंदर कुछ रखा, बाहर दिख रहे, हाँ दिख रहे जी। आमीन, हालेलुया। अंदर साफ है तो बाहर पता पड़ जाता है। आमीन। क्या है, सारे कचरा दूर कर दीजिए। हम नया साल में परमेश्वर की बहुत बड़ी मेहरबानी से आया। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष हमारी साथ हुई, इसलिए हम सन 2021 में आ गए। कोई डाउट नहीं, परमेश्वर ने लाया तो क्या क्या करने के लिए लाया। हम सच में परमेश्वर के लिए फलदायक बने। जैसा प्रभु चाहता है वैसा हमारे जीवन बन जाए। हम उसके लिए इस नए साल में आए हैं। आमीन, हालेलुया। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिएगा। तो
कचरा भर गया तो बहाव रुक जाता है। आमीन। पर किसके जीवन में बताऊं मैं? जिनके जीवन में छोटा मोटा बहाव है, रुक जाता है। ये भी मैं बताऊंगा। आमीन। बारिश आ गया, नाला रोक बंद हो गया, होता है ना? प्रेज द लॉर्ड। क्या करेंगे? लेवल बदल देंगे। हालेलुया। बोलिएगा, लेवल बदल देंगे। हमेशा टकना में पानी है, ऐसे चलेगा तो कभी लेवल नहीं बदलेगा। नेक्स्ट लेवल में आना है, घुटना में आना है। प्रेज गॉड। हमें घुटने वाले लेवल में ही प्रॉब्लम है। हमारा घुटना मुड़ते नहीं है। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। हम क्या बोल रहे हैं? टकना काफी है तो है ही सब कुछ नहीं। हमें घुटना पे आना चाहिए। पानी का लेवल बदलने के लिए हमें प्रेज द लॉर्ड, हमारा लाइफ को भी नीचे कर दीजिए। जितनी आप नदी की तरफ जाते हो, आप नीचे नीचे जा रहे है ना? नदी का लेवल तो बराबर ही रहते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? पानी का लेवल आप टकना तक आ गया, इसका मतलब जमीन, सूखी जमीन ऊपर थी, आप नीचे आ गया, है ना? अब घुटने तक आ गया तो आप किधर गया? आप और डाउन हो गया। आप और डाउन हो गया, तब पानी के लेवल आपको ऊपर महसूस हो गया। अपने आप को डाउन कर दीजिए। परमेश्वर के सामने अपने आप को गिरा दीजिए, नीचे करिए। हम घमंड करने के लिए क्या है हमारा पास? कुछ भी नहीं है। हम दलदल में थे, परमेश्वर ने हमको वहां से उठाया। आमीन। इसलिए हम नीचे, हमें अपने आप को नीचे करिए, डाउन करिए। प्रेज द लॉर्ड। तब हमारा लेवल बदल जाएगा। घुटने में भी हम फील करेंगे उस बहाव को। प्रेज गॉड। जितने लोगों को टकने तक का फील है, घुटने तक होने के लिए आपको घुटने में होना जरूरी है। देखो, मैं एक बात बताऊंगा, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं वही लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह ने अपने शिष्य लोगों को बताया, खेत पक चुकी है और जो खेत की स्वामी से, कटनी की स्वामी से विनती करो कि फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। यीशु ने शिष्यों से प्रार्थना करवा दिया। प्रार्थना शिष्य लोग करता रहा। यीशु ने किसको भेजा? जो लोग प्रार्थना किए थे उन्हीं लोगों को भेजा है। ऐसा नहीं प्रभु भेज दो, लोगों को भेज दो कि प्रभु दूसरों को भेजेंगे। नहीं, जो प्रार्थना कर रहे उन्हीं को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आमीन। देश की बचाव के लिए अगर आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके हाथ में देश की बचाव का जो है उस सामर्थ्य, आमीन, पकड़ा देगा। हमें लोगों की उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, दुष्टात्मा से आजाद होने के लिए, शैतान की बंधन से छुटकारा पाने के लिए आप प्रार्थना करोगे तो उन लोगों की छुटकारे की अधिकार परमेश्वर आपको सौंपेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। इसलिए हमें पहले से क्या चालू करना चाहिए? प्रार्थना चालू करना चाहिए। उस प्रार्थना से हमें क्या मिल जाता है? प्रभु का मन मिल जाता है। यीशु मसीह ने जितने लोगों को चंगाई किया, लिखा है उन पर तरस खाया और उन्हें चंगा किया। उधर की बीमारों को, उधर के लोगों को क्या किया यीशु ने तरस खाया। यीशु तरस खाया और उनको चंगाई दे दिया। आमीन। यह है परमेश्वर की मन। लोगों के प्रति हमें एक तरस आना चाहिए। अरे वो बीमार हो गया, अच्छी बात है, दौड़ा और मिल जाए, वो प्रभु का मन नहीं है। आपके विरोधी बीमार हो गया, अच्छा हो गया। आमीन। हालेलुया। हम दूसरों के लिए सांत्वना देने वाले बने, हम दूसरों के लिए शांति बने,
हम दूसरों के लिए आशीष बने, सबके लिए कंफर्टनेस, तसल्ली हमारे पास से मिले, लोगों को तसल्ली देने वाला, आश्वासन देने वाले बने, शांति देने वाले बने। ये शांति हम कब दे सकता है? दूसरों के प्रति हमारे अंदर तरस जब आता है, दया जब आता है, तब हम दूसरों के लिए तरस खा सकता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी लेवल बदलनी है, हम और नीचे उतरे। आत्मा की लेवल बढ़ाने के लिए हमारी शरीर की लेवल को नीचे उतार दीजिए। हेलो, आत्मा की लेवल को बढ़ाने के लिए हमारी शरीर की लेवल को हमें नीचे उतारना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते हैं, गलातियों की पत्री 5वें अध्याय की 17वीं पद पढ़िए। शरीर आत्मा की विरोध में, और आत्मा शरीर की विरोध में, और आत्मा शरीर की विरोध में लालसा करते हैं, और ये एक दूसरे के विरोधी है। एक दूसरे की विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। वो ना करने पाओ। देखिएगा, शरीर आत्मा की, आत्मा शरीर की, दोनों आपस की विरोधी है। आपको आत्मिक लेवल बढ़ाना है, शरीर को ऊपर रख करके आत्मा की लेवल कभी बढ़ा नहीं सकता। इसलिए शरीर को नीचे उतार दीजिए। जैसे पौलुस कहते हैं, मैं शरीर को मारता, कूटता और अपनी वश में कर लेता हूं। शरीर को मारता, कूटता और वश में कर लेता हूं। शरीर को अपने वश में, अपनी कंट्रोल में, अपनी क्या है, हाथ के अंदर, अपनी पूरी कंट्रोल के अंदर शरीर को दबा कर रखा है। वैर, हिलना मत। हालेलुया। ऐसा क्या है, शरीर को आत्मा की बढ़ोतरी के लिए नीचे की तरफ हमें उतारना पड़ेगा। क्या है वो? सबमिशन, समर्पण। हमारे शरीर को समर्पण करनी है, बलि चढ़ानी है। प्रेज द लॉर्ड। रोमी 12:1 में हमें प्रभु का वचन कहते हैं, मैं भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं, तुम अपने शरीरों को, किसको? हाँ, शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। शरीर को बलि करके चढ़ाओ। बोलिए, शरीर को बलि करके चढ़ाओ। हमें शरीर को बलि करके चढ़ाने से शरीर में फिर क्या रह गया? आमीन। आत्मा की लेवल बढ़ानी है, एकमात्र रहस्य है। क्या है रहस्य? शरीर को नीचे उतार दो। नदी बराबर है, बह रही है, रूखी भी पानी नहीं है, लेकिन लेवल बहुत अच्छी है। आमीन। नदी ऊपर ऐसा चढ़ के नहीं आएगा, आपको नीचे उतरना पड़ेगा। आपको नीचे उतरना पड़ेगा। अपने शरीर को कंट्रोल करो, अपनी शरीर की अभिलाषाओं को मार दो, अपने आप को नीचे उतार दो। प्रेज द लॉर्ड। लेवल बदल जाएगा, टकने वाले सब घुटने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज तक हम घुटने वाले नहीं बनी, तो घुटने वाले बन जाओ। हमारा लेवल बदलने दो। प्रेज गॉड। जितने लोग घुटने में हैं, नेक्स्ट चांस प्रभु दे रहे, 1000 हाथ और नाप लो। जो लोग घुटने के लेवल पर आने के लिए मंजूर है, जो लोग घुटने के लेवल पर आने के लिए तैयार है, नेक्स्ट चांस दे रहे परमेश्वर। हालेलुया। 1000 हाथ और नापा। पानी किधर तक पहुंची? कमर तक पहुंच गया। हालेलुया,
प्रेज गॉड, आमीन। टकने को आपने छोड़ दिया, आप घुटने में आने के लिए तैयार हो गया, नीचे नीचे और उतरते गया, आप रुके नहीं है, घुटने में भी आप रुके नहीं है, आप चलते गए तो वो भी चलते जाएगा। प्रेज गॉड, रुको मत, प्रेज द लॉर्ड है। हमें नदी को देख करके मत रुको, टकने में पानी आने में भी मत रुको, घुटने में भी मत रुको, चलते रहो। प्रेज द लॉर्ड। मतलब कभी सैटिस्फैक्शन मत करो, संतृप्त मत हो जाओ आत्मिक विषय पर, मुझे बहुत मिल गया बस काफी है मत सोचो। प्यासा बन जाओ, मुझे और चाहिए, मुझे अधिक चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे और प्यास है, मैं पी लूंगा, मैं पी लूंगी। हालेलुया। प्यास की साथ बढ़ोगे, रुकना मत, रुकना मत, सैटिस्फैक्शन के साथ रुकना मत, संतृप्त होकर के ठीक है बस करके बस मत करो, चलते रहो, चलते रहो, अपने आप को नीचा करता हुआ आगे की तरफ चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। नेक्स्ट स्टेशन किधर है? नेक्स्ट स्टेशन नहीं है, नेक्स्ट स्टेशन कोई ठिकाना में नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ही धन्य लोग है, सबसे धन्य लोग है। उसका रिलम बदल गया, उनका लेवल बदल गया। प्रेज गॉड, वो तैर रहे हरदम। प्रेज द लॉर्ड है। उनको तो चलता ही रहना पड़ेगा और रुक नहीं सकता। आमीन। टकना वाले भी रुक सकता, घुटने वाले भी खड़ा रह सकता, कमर वाले भी खड़ा रह सकता, लेकिन जो ओवरफ्लो ऊपर से जो चल रहे वो खड़ा नहीं हो सकता। आमीन। उसको चलता रहना पड़ेगा। इधर क्या है, मूवमेंट होती है। तैरने वाले को मालूम है, इतने बड़े गहरे पानी में भी रह सकता है, छोटा सा एक मूवमेंट चलता रहता है, मूवमेंट चलता रहता है, मूवमेंट चलता रहता है। वो कभी चुप नहीं बैठते हैं, वो हमेशा बोलते रहते हैं, अन्य भाषा बोलते रहते हैं, वचन पढ़ते रहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति गान करते रहते हैं। हमेशा उनका मुंह में हमें प्रभु की स्तुति हमें चलते रहते हैं। कभी वो बंद नहीं होता है, कभी बंद नहीं होता है। हालेलुया। क्यों बंद नहीं होता है? क्योंकि ये पानी भी कभी रुकते नहीं है। आमीन। हालेलुया। बहती हुई पानी में आमीन तैरने वाले इंसान कभी रुक नहीं सकता। हालेलुया। बहती हुई पानी है, बहती हुई नदी है, इधर इंसान रुक नहीं सकता, उनको चलते रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यह है रियल स्पिरिचुअल लाइफ। आमीन। आत्मा का भरपूरी वही है, फुलनेस ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ, फुलनेस ऑफ द स्पिरिट, यही है वो। आमीन। जहां पर हमारा पैर नहीं टिक रहे, हम प्रेज गॉड आमीन 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 डूब भी नहीं रहे, फिर क्या हो रही है? तैर रहे। मतलब पानी ऊपर, पानी नीचे, पानी इधर, पानी इधर, पानी आगे, पानी पीछे। जॉन जी ले किस लिए कहते हैं? मसीह में मैं ऐसा जी रहा हूं, मेरे आगे यीशु, मेरे पीछे यीशु, मेरे दाएं यीशु, मेरे बाएं यीशु, मेरे ऊपर यीशु, मेरे नीचे यीशु, वो मेरे चारों ओर यीशु है। उनकी आत्मा में डूब चुका हो। ऐसा यह संभव है? तैरने से संभव है। टकने वालों को इतना संभव नहीं है। अभिषेक पा गया टकने तक। घुटने वालों को भी इतना संभव नहीं है। ठीक है, टकने वाले से भी ज्यादा काम घुटने वाले करेंगे, पर घुटने वाले से ज्यादा काम कमर वाले करेंगे। कमर वाले से भी बहुत 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 लेवल बदल करके करेंगे। कौन? हमें ये चौथी लेवल पर आना चाहिए। आमीन। एक लेवल बदल जाने का बाद, मेरे बात ध्यान से सुनिए, एक लेवल बदल जाने का बाद, बन जाने का बाद, ऊपर की लेवल पहुंचने के बाद, फिर आपकी बहाव को रोकने वाले कोई कचरा आपके अंदर आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। आमीन। आप बोलेंगे मैंने इकट्ठा कर रखा था, वो सब किधर है? नहीं जी, वो सब चले गया। कैसे चले गया? ये तेज बहाव जब आपके ऊपर आ गई, आपको इतना सफाई करके लेके गए, कोई कचरा आपके अंदर फिर नहीं मिलेगा, कोई कड़वाहट नहीं मिलेगा, कोई जलस नहीं मिलेगा, कोई गंदगी नहीं मिलेगी, कोई पाप नहीं मिलेगा। आप
पवित्र, साफ और परमेश्वर की यीशु की समानता की जिंदगी में मिलेगा। यीशु ने उनके ऊपर न्याय करने वालों से सवाल किया, तुम में से कौन मेरे ऊपर पाप के बारे में मुझे बता दोगे? आमीन, हालेलुया। हम भी ऐसे कहने वाले बन जाएंगे। कोई हमारे ऊपर अंगुली नहीं उठा पाओगे, क्योंकि कोई कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई पाप नहीं, कोई गलत नहीं, कोई बुरे विचार नहीं। आमीन। दिल के अंदर कोई कड़वापन नहीं, कोई जलस नहीं, किसी के प्रति कोई भाव भेद नहीं। हालेलुया। हम मसीह की सज्जन बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम टकने पर रुकना मत, और नीचे करो अपनी शरीर को, और नीचे करो, और नीचे उतरो, और नीचे उतरो। घुटने पर आने दो, और नीचे उतरो। कमर पर आने दो, और नीचे उतरो। फिर पैर टिकने का नहीं होगा। हालेलुया। बहाव तेज है। ये किसकी बहाव है? परमेश्वर की आत्मा की बहाव है। हमें यहां से शुरू हुआ नहीं है। यह बहाव परमेश्वर की सिंहासन से वहां से बहते आ रहे। इसको जीवन में हमें दुनिया जब से शुरू हुआ तब से किसी ने रोका नहीं, ना आने वाले समय में कोई रोक सकता। यह बहते रहेगा अपनी काम पूरी होने तक। यह पवित्र आत्मा की नदी बहते रहेगा। हालेलुया। उसको रोकने के लिए जो कोशिश करेगा वह भी उसकी चपेट में आएगा। उसके लिए जो बांध बना देगा, बांध की परवाह वो नहीं करेगा, बांध को भी तोड़ के ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम समय में पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य और शक्ति के साथ उतर के काम करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको देख रहे, आपकी सहयोगिता चाहिए, आपको नीचे उतरना है। हालेलुया। टकने वाले विश्वासी तृप्त मत हो जाओ, नीचे की तरफ चले जाओ। आपको वार प्राप्त करना है। हालेलुया। ऋषबला हमरे अल्थुगुड़ी हमन सिबराह धुनि दिबली लेकिन भी निहंद्र कुली हट गले। आपके हाथ में मिरेकल, आपके हाथ में सामर्थ आपके जरिए से बहते ही है। रुकने रे, इसलिए सामर्थ हो रही है। प्रेज गॉड। हमारा जो ये नदी रोकने वाले नदी नहीं है, बह रही है। आपके हाथ में इधर तक आके रोक नहीं रहे, आप हाथ रखते ही वो दूसरे के ऊपर बहना चालू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से बहती आ रही है। ओ प्रेज द लॉर्ड। आप में सीमित रखने के लिए कोशिश करोगे, ये कभी सीमित नहीं रहेगा। ये बहते जाएगा, ये बहते जाएगा, ये बहते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कई देश को अपनी चपेट में कर लेगा, कई दुनिया आमीन इसके अंदर में आएगा। आमीन। आमीन। प्रभु को जो ना जानने वाले लोग प्रेज गॉड जानने लग जाएंगे। थोड़ा सा जो नीचे है वो भी पढ़ के समाप्त करेंगे। हाँ 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 मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर, देखियो नदी के दोनों तीरों पर, दोनों किनारों पर बहुत से वृक्ष है। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्व देश की ओर बह रहा है। ये सोता पूर्व की ओर बह रहा है। नॉर्मली सोता किधर की तरफ से किधर बहते हैं, आपको मालूम है? नॉर्मली यस, पूर्व की ओर बहने वाले भी कई नदी है, ऐसा भी नदी है, पर यह सोता की खासियत यही है, यह पूर्व की ओर ही जाता है। आमीन। और अराबा में उतरकर हाँ, ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा। उसका जल मीठा हो जाएगा, क्योंकि पहले उधर का जल मीठा नहीं था, खारा था, खारा पानी वाला था। अब क्या हो जाएगा? ये जल जहां जहां पहुंचे हैं खारा सब मीठा बन जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, फिर कड़वापन अपने अंदर रहेगा ही नहीं। जो कचड़ा पहले था, थोड़ा बहुत बहा में रुका भी गया था,
पर अब क्या है? तेज बहाव है, कोई कचरा रोकते नहीं है, कोई कड़वापन नहीं रहेगा, कोई क्रोध, कोई गुस्सा, कोई गाली, कोई पाप, कोई गंदगी नहीं रहेगा। प्रेज गॉड, सब साफ हो जाएगा। और जहाँ जहाँ ये नदी बहे, जहां जहां ये नदी बहे, वहाँ वहाँ सब प्रकार के हाँ, बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। वहां वहां क्या है? सब प्रकार के सब प्रकार की अंडे देने वाले जीव अंडे देने वाले जीव जंतु जंतु जिएंगे। जिएंगे। देखो, रिप्रोडक्टिव एनिमल्स, आमीन, वो जीवित रहेंगे। आमीन। सब प्रकार की, ये क्यों है? नाना प्रकार की जातियों को दिखा रहे, नाना प्रकार की जाति, ये सब मरे हुए हालात में है। प्रभु यीशु मसीह के वचन पहुंचते ही ये सब जी उठेंगे, मतलब आत्मिक जीवन में आएंगे। हमने प्रभु के वचन सुना, आत्मिक मृत्यु में थे हम लोग, ये वचन हमको जिंदा कर दिया। इसी तरह से हमारे जरिए से ये जो बहने वाले ये नदी, प्रेज गॉड, ये क्या करेगा? आमीन, सबको जिंदा रखेगा। आमीन। और पढ़ो। और मछलियाँ भी बहुत हो जाएगी, मछलियां भी बहुत हो जाएगी। क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है। हाँ और ताल का जल मीठा हो जाएगा। हाँ और जहाँ कहीं ये नदी पहुँचेगी, हाँ वहाँ सब जंतु जिएंगे। हाँ ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे, हाँ और एनगली से लेकर एनेग्लेस तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे। हाँ। उन्हें महासागर में सी भांति भांति की अनगिनत मछलियाँ ये सब जिंदा रहेंगे। आमीन। क्योंकि ये नदी बह रही है, कहीं रुक नहीं रहे, फिर बह रहे, फिर बह रहे, फिर बह रहे, फिर बह रहे। जितना आगे जाओगे आगे की तरह बहता हुआ ही मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये नदी की शुरुआत यजकेल नबी ने कहां से देखा मालूम है? मंदिर की डेवड़ी की नीचे से। देखो, उसे भवन के द्वारा लौटा ले गया, हाँ, और भवन की देवड़ी के नीचे से भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर कहां से सोता निकलते हुए यजकेल नबी ने देखा? मंदिर के अंदर के दृश्य यजकेल नबी ने नहीं देखा। अब प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय 1। फिर उसने मुझे हाँ। बिल्लोर की सी झलकती हुई हाँ। जीवन के जल की नदी दिखाई। देखो, फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी जलकती हुई जीवन की सी जीवन की जल की नदी दिखाई, जीवन की जल की नदी दिखाई। जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर हाँ, उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। ये स्वर्ग में दृश्य देख रहे। अब देखिएगा, यजकेल कहां से देखा? यजकेल कब की आदमी है? आमीन। पुराना नियम के आदमी मंदिर के अंदर नहीं जा पाया, बाहर डेवड़ी के वहां से इस नदी को देखा। नयन में आ गया। यूहन्ना, यीशु मसीह की शिष्य यूहन्ना देख रहे। कहां से देख रहे? मंदिर की भी अंदर गया। मंदिर के अंदर फिर क्या है? परमेश्वर की सिंहासन देखा। कैसे देखा? परमेश्वर और मेमने की। मेमना कौन है? परमेश्वर की और यीशु मसीह की सिंहासन की सिंहासन से। आमीन। अब देखिए, परमेश्वर में तृत्व है। कौन कौन है तृत्व? परमेश्वर है, मेमना है, और तीसरा कौन है? लिखा है परमेश्वर की, मेमने की सिंहासन से ये बहरे। कौन होगा? यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहां से बहरे? परमेश्वर की। हालेलुया। अब एक सीक्रेट में आपको ले जाऊंगा। यूहन्ना के सुसमाचार 7वें अध्याय की 37 और 38 पढ़िए। पर्व के अंतिम दिन पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ
यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो ओ मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर, अब वहां से लेके अब अंडरलाइन करिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है। कहां पर पवित्र शास्त्र में आया? एजेकिएल में पवित्र शास्त्र में आया। फिर कहां आया? प्रकाशित वाक्य में आया। फिर कहां आया? उत्पत्ति में भी आया। मालूम, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक को नदी बह रही है। पवित्र शास्त्र में ये नदी दिखाई दे रहे, इसलिए यीशु कह रहे, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसकी हृदय में से जीवन की जल की नदियां, बोलिए नदियां। नदियां क्या करेगा? हालेलुया, बोलो हालेलुया। कहां से बहेगा? किसके हृदय में से? जो विश्वास करेगा उसको क्या नाम बोलेंगे वन वर्ड में? जो विश्वास करे, विश्वासी। विश्वासी की हृदय से निकलेगा। पास्टर छोड़ो, विश्वासी काफी है। हालेलुया, आमीन। नदी बहने के लिए आपको पास्टर बनने का कोई जरूरत नहीं जी। आप विश्वासी काफी है, आपके अंदर से बहना 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 चालू हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, पर एक की डिमांड है, जो प्यासा है मेरे पास आओ, मुझसे पियो। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, जब तुम प्रार्थना करोगे, अपना कमरा के अंदर घुस करके दरवाजे बंद करके गुप्त में प्रार्थना करो। अंदर क्रिएट हो रही है ये, आमीन, अंदर मिल रही है। बाहर किसी को पता नहीं पड़ जाता है, लेकिन वक्त आ जाता है, नदियां बहने लग जाता है। हालेलुया। नदियां माने उधर से एक ही नदी बह रहे, पर इधर नदियों का अलग अलग शाखाएं हो रही है। आमीन। रोमियों की पहली कुरिन्थियों की पत्री 12वीं अध्याय की 8 से जब पढ़ोगे, 8, 9, 10 पढ़ोगे, उधर 12 प्रकार की शाखा दिख रही है। 12 शाखा। एक को आत्मा की द्वारा, ये नदी कौन है? आत्मा। एक को आत्मा की द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, बात दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार। नंबर 2, दूसरे को उस आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। नंबर 2, ज्ञान की बात। किसी को उसी आत्मा से विश्वास। नंबर 3, विश्वास। और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया नंबर जाता 4, है। चंगा करने का वरदान। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। नंबर 5, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। और किसी को भविष्यवाणी की। नंबर 6, किसी को भविष्यवाणी। और किसी को आत्माओं की परख। नंबर 7, आत्माओं की परख। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। किसी को अनेक प्रकार की भाषा। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हमें किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। 9 वरदान है ना। हालेलुया। इधर कितना शाखा बह रही है। हाल इसलिए यीशु ने कहा, आमीन, आत्मा की नदियां बहेगी। एक नदी नहीं, आत्मा की नदियां बहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ये नदी कैसे बहेंगे? हम नीचे उतरेंगे, हम प्यासा हो जाएंगे, हम आ जाएंगे यीशु के पास, तब बहना संभव है। आमीन, हालेलुया। इस नए साल में परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं, आपके जीवन ऐसा बन जाए, आपके लेवल ऐसा बन जाए, लेवल बदल जाए। हमें 2020 में जैसा था वैसे रहने के लिए कोई मत सोचिएगा। हेलो, मैं आपसे कहता हूं ये बात, हमें 2020 में जैसे आप था वैसा रहने के लिए मत सोचिएगा। आज निर्णय ले लीजिए, मुझे मेरी लेवल बदलना है। बोलिए, लेवल बदलना है, मेरी लेवल बदलना है, मेरी स्थिति बदलना है। हालेलुया। बोलिए, मैं टकने में नहीं रोकूंगा, घुटने में भी नहीं रोकूंगा, कमर में भी नहीं रोकूंगा। तेरे बिना रह नहीं सकता, ऐसा हालात में मुझे पहुंचना है।
हालेलुया, आमीन। ओके, हालेलुया।